नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे। बच्चों, आप सब वीडियो क्लास देख रहे हैं ना? हाँ, आपको कोई संदेह हो तो हमें बताइएगा ज़रूर। बच्चों, आइए आज हम इंटरनेट क्रांति गद्य के दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस दूसरे भाग के बारे में जानने से पहले पिछले क्लास में मैं पिछले क्लास के कुछ अंशों को मैं यहाँ पर दोहराना चाहती हूँ। बच्चों, यहाँ पर देखिए मुख्यांश इंटरनेट का अर्थ। बच्चों, मैं पिछले क्लास में आपको इंटरनेट का अर्थ के बारे में जानकारी दी थी। क्या है इंटरनेट का अर्थ? इंटरनेट का अर्थ है अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों के एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने का जाल ही इंटरनेट कहलाता है। अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने का जाल ही इंटरनेट कहलाता है। दूसरा है इंटरनेट की आवश्यकता। बच्चों, पुराने काल में अगर हमें कोई विषय को रिश्तेदार या संबंधी को पहुंचाना हो तो बहुत कष्ट होता था। उनको हम चिट्ठी लिख सकते थे, नहीं तो दूरभाष में व्यवहार कर सकते थे। बच्चों, इससे पैसे भी खर्च हो जाता था और समय भी नष्ट हो जाता था और पत्र समय पर ठीक से नहीं पहुंचा सकते थे। बच्चों, इसलिए इंटरनेट की सहायता से आज हम किसी से भी, वो कहीं भी हो, हम उसको देखते ही वार्तालाप कर सकते हैं और स्थिर चित्र या वीडियो चित्र हो दुनिया के कोई भी जगह के कोने में भेज सकते हैं। बच्चों, उदाहरण के लिए एक पुस्तकालय के सभी विषयों को हम एक साथ कुछ ही घंटों में रवाना कर सकते हैं। बच्चों, ये है इंटरनेट की आवश्यकता। बच्चों, आइए अब हम दूसरे भाग के शब्दार्थों के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मैं पहले ही लिख चुकी हूँ शब्दार्थ। आप सबके पास नोटबुक है ना? आप सब अपने नोट पुस्तक में लिख लीजिए और ध्यान से सुनिए। बच्चों, रकम। रकम का अर्थ है धनराशि। रकम का अर्थ है धनराशि। धनराशि अंदर मक्कल हण। खोज का अर्थ है शोध। खोज का अर्थ है शोध। खोज ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕುವುದು, ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು। अभिलेख। अभिलेख का अर्थ है लिखित विवरण। अभिलेख ಅಂದ್ರೆ लिखित विवरणೆ। यथावत। यथावत जैसे के वैसे। यथावत ಅಂದ್ರೆ जैसे के वैसे ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ। फ्रॉड। फ्रॉड ಅಂದ್ರೆ धोखा, ಮೋಸ। पाश। पाश का अर्थ है बंधन। पाश बंधन ಅಂದ್ರೆ बंधन। हासिल करना। हासिल करना का अर्थ है प्राप्त करना। हासिल करना का अर्थ है प्राप्त करना। और आठवां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी ಅಂದರೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು, सूचನೆಗಳು। पैरसी। पैरसी का अर्थ है चुराकर नकली प्रतियां बनाना। चुराकर नकली प्रतियां बनाना ಅಂದ್ರೆ ಕದ್ದು ಅದರ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು। ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಕದ್ದು ಅದರ
ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. बच्चों ये था शब्दार्थ. अब आइए अब हम दूसरे भाग के आदर्श वाचन को देखेंगे. बच्चों ध्यान से सुनिए, अपने किताब को देखते रहिए. नेहा, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? नेहा अपने शिक्षक से पूछती, बच्चों सर इंटरनेट द्वारा कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. अजय पूछता है, और शिक्षक, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. अंजलि, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हाँ जरूर. भारत में आईटी इसका विस्तार रूप है बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ITES इसका विस्तारार्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज. संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है. इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है, और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. आमोद, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेशों के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है. बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. आदेश, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ. शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है. उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि. यहाँ तक कि देश के रक्षा बलों के कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. पूजा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ है. इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है. मुफ्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं
हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। बच्चों, ये था इंटरनेट क्रांति के दूसरे भाग का आदर्श वाचन। आपको पढ़ना है तो इसी तरह स्पष्ट शुद्ध रूप में पढ़ना है। बच्चों, आइए अब इस भाग के सरल अर्थ को बताती जाऊंगी, आप ध्यान से सुनते रहिए और समझिएगा। बच्चों, नेहा पूछती है, सर इंटरनेट द्वारा कौन कौन सी मदद मिलती है? इंटरनेट से कौन सी मदद मिलती है? तब शिक्षक कहते हैं, बच्चों हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। सच है ना बच्चों? घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं और दूसरा कोई भी बिल भर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं। बच्चों देखिए, आप अपने मोबाइल नेटवर्किंग से फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर कोई भी वस्तु को आप खरीद सकते हैं। कोई बर्तन हो, कुकर, मिक्सी, सभी को आप क्या कर सकते हैं? खरीदारी कर सकते हैं। आपको नापसंद हो तो उसे वापस बेच भी सकते हैं। बच्चों, इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। हमें कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए उनको हम खरीदारी कर सकते हैं। इससे हमारे आने जाने का समय बचता है, हमारा पैसा भी बचता है। और बच्चों, घंटों तक दुकानों में खड़े रहने का समय बचता है, थकान भी बचता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा बच्चों हम दुनिया की किसी भी जगह पर किसी को भी कितने भी पैसे भेज सकते हैं। 50 पैसे भी हम 150 पैसे भी हम भेज सकते हैं। बच्चों, कोई भी बिल भर सकते हैं। उदाहरण के लिए पानी का बिल भर सकते हैं, विद्युत का बिल भर सकते हैं, कोई भी बिल को, स्कूल का फीस भी हम भर सकते हैं। बच्चों, आजकल क्या नहीं हो रहा है इंटरनेट की मदद से। अजय पूछता है, और क्या क्या फायदा होता है? शिक्षक कहते हैं, बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम एक जगह पर बैठ जाते हैं। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब आया था ना कुछ महीनों से पहले कोरोना आया था ना, उसके बारे में भी दूरदर्शन पर हमने चर्चा सुनी थी। आप भी सुनी होगी ना बच्चों? हाँ, सुना है। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय भी कर सकते हैं। उन्हें देखकर विचार विनिमय कर सकते हैं। अंजलि कहती है, सर इंटरनेट की सहायता से हम बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। इसलिए शिक्षक कहते हैं, जरूर बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। भारत में
बड़ी कंपनी है बच्चों आईटी, इसका अर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर लिखती हूँ, आप देखिए आईटी का विस्तार लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ITES। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled services। बच्चों ये है इन दो कंपनियों के विस्तारक रूप। आईटी और ITES बड़े बृहद संस्थाएं हैं भारत में। इन संस्थाओं द्वारा अनगिनत लोगों को यानी असम के लोगों को रोजगार यानी नौकरी मिली है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। इन दो कंपनियों से हमारे देश के ही नहीं बल्कि अनेक देशों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। आमोद पूछता है, सोशल नेटवर्किंग शब्द को मैंने कहीं पढ़ा था सर, इसका अर्थ क्या है? तब शिक्षक कहते हैं सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, क्रांतिकारी अन्वेषण है, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई सेंटर्स हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन। बच्चों इसके बारे में आपको मालूम है ना? सोशल नेटवर्किंग सेंटर्स। पहला है फेसबुक। आप सब फेसबुक में है ना? हम नहीं है बच्चों। ऑर्कुट, तीसरा ट्विटर, और चौथा लिंक्डइन। बच्चों ये सोशल नेटवर्किंग के कुछ विभाग हैं। फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन। इससे इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन को आप देख सकते हैं, वेशभूषा को देख सकते हैं, खान पान को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और संस्कृति कला का प्रभाव भी शीघ्रातिशीघ्र रूप में हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों इतना ही नहीं, प्रगतिशील राष्ट्र में ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने का कोशिश भी हमारे देश में हो रहा है। रजत पूछता है ई गवर्नेंस क्या होता है सर? तब शिक्षक कहते हैं बच्चों सरकार के सभी कामकाज का विवरण, सरकार आज क्या क्या काम किया इस सब का विवरण, अभिलेख का तो यहाँ वहाँ पर है लिखित विवरण, सरकार के लिखित विवरण और
सरकारी आदेश को यथावत लोगों को सूचित किया जाना ही ई गवर्नेंस है। इससे क्या होता है मालूम है बच्चों? हमारा प्रशासन पारदर्शी बनता है, लुका छुपी का खेल नहीं होता, इससे प्रशासन पारदर्शी बनता है। आदेश कहता है सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। शिक्षक कहते हैं इंटरनेट सचमुच वरदान है। एक तरफ से यह वरदान है बच्चों, उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है। उदाहरण के लिए चिकित्सा, कौन से क्षेत्र में वरदान है? यह है चिकित्सा। चिकित्सा क्षेत्र में वरदान साबित हुआ है। और कृषि में नए नए यंत्र आ गए हैं कृषि का काम संभालने के लिए। अंतरिक्ष ज्ञान में भी अब भारत भी आगे बढ़ चुका है ना बच्चों? अंतरिक्ष ज्ञान और विज्ञान शिक्षा। बच्चों अब देखिए वरदान, इंटरनेट एक वरदान बना है इन सब कारणों से, इन सब क्षेत्रों से। चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेट से बहुत फायदा हो रहा है, डॉक्टरों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। और कृषि लोगों के, कृषि कार्मिकों को भी इंटरनेट से बहुत ही फायदा हो रहा है। नए नए यंत्र का सृष्टि हो रहा है, नए नए तरीके से फसल उगाने का प्रयत्न हो रहा है। और अंतरिक्ष ज्ञान में अब हमारा देश आगे बढ़ चुका है, आप सबको मालूम है ना बच्चों? और चौथा है विज्ञान शिक्षा। जो विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं वो विद्यार्थी, जो छात्रा इंटरनेट के जरिए कोई भी संदेह का निवारण कर सकते हैं। बच्चों यह और कहते हैं देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूजा कहते हैं सर इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? वरदान है तो अभिशाप भी होना चाहिए। दुष्परिणाम है सर? पूछती है। शिक्षक कहते हैं हाँ है। इंटरनेट एक वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से वायरसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रहे हैं। बच्चों वायरसी का अर्थ है नकली, चुरा कर नकली कृतियाँ बनाना। कोई बैंक का चोर करते हैं ना, कोई बैंक का ब्लूप्रिंट को चुरा कर नकली प्रतियां बनाते हैं। और बैंकिंग का फ्रॉड का अर्थ है धोखा, बैंक से संबंधित विषय को धोखे से उठाना। और हैकिंग का अर्थ है सूचना और खबरों की चोरी करके आजकल चोरियां बढ़ रही हैं। बच्चों इतना ही नहीं, मुफ्त वेबसाइट चैटिंग से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट के कबंधबाहों के फांस में फंसे हैं। कबंधबाह का टिप्पणी में आते हैं बच्चों, एक बार कहती हूँ देखिए। कबंध नामक एक राक्षस था जिसके बाहें लंबी होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। कहा जाता है कि जब उसने अपने बाहों में श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया था तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था। बच्चों आपको मालूम हो गया कबंध पाश किसे कहते हैं? बच्चों आगे बढ़िए। इससे वक्त का दुरुपयोग भी हो रहा है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप सब इंटरनेट से सचेत रहिए। रोहन कहता है सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, हम सब की तरफ से आपको
धन्यवाद। शिक्षक कहते हैं इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर ही चलती रहेगी। लाभ और नष्ट दोनों ही हम पर निर्भर होता है बच्चों। हमें किसी भी विषय को जानना है तो हमें उसको देखना जरूरी है, नहीं तो नहीं देखना चाहिए। बच्चों आपको इसका अर्थ मालूम हो गया। मैं ये पर कन्नड़ में कहूँ 5 मिनट में कहूँगी, ध्यान से सुनिए बच्चों। ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೇಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಭರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ರವಾನಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ 10 ದೇಶದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 8-10 ದೂರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ದೊರೆತಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಆರ್ಕುಟ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನರ ರಹನ ಸಹನೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆ, ಲಿಖಿತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಾಸನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರ ಲಾಭ ಏನೇನಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ, ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೃಷಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಭಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಪೈರಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ನಕಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಕಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಮೋಸಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಕಳ್ಳತನವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕಬಂಧ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बच्चों, आप सबको मालूम हुआ इंटरनेट के बारे में। अब मैं आपको एक गृह कार्य देती हूँ, आपको ऐसे ही सुन लीजिए। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना है आपको। पहला है, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। दूसरा, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। बच्चों, आपको इन 3 वाक्यों को कन्नड़ में अनुवाद लिखकर
अपने ग्रुप में डालना है। बच्चों, मैं यही अपना पाठ खत्म करती हूँ। धन्यवाद।